शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद जांच तेज हो गई है। पुलिस सबसे पहले वहां पर उस माघ मेला क्षेत्र में पहुंची जहां पर उनका शिविर लगा था। उसके बाद इस तरह की भी चर्चा है कि पुलिस की एक टीम वाराणसी भी पहुंची है और वो वहां पर लोगों से बातचीत करेगी जो पीड़ित लोग हैं, या फिर शंकराचार्य और उनके शिष्यों से बात कर सकती है। शंकराचार्य का इस मामले में कहना है कि वो निर्दोष है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। इस पूरे मुद्दे का ने सियासी रंग भी ले लिया है और सपा और कांग्रेस लगातार शंकराचार्य के पक्ष में उनके नेता बयान दे रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरह पूरा प्रकरण सामने आया। प्रकरण शंकराचार्य जो है संत पीठ के सबसे बड़ा पद होता है और जो भी उनके साथ हो रहा है गलत है, इसलिए कि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने इसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है वो स्वयं दोषी है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले संज्ञान में आए हैं, इसलिए पहले उसकी जांच करनी चाहिए जिसने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है, और इनकी गिरफ्तारी यानी चीज़ें नहीं करना चाहिए। पहले जांच करे पुलिस पूरी तरह से, अगर सच्चाई हो तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। बहरहाल शंकराचार्य दोषी नहीं है। आपको लगता है दोषी नहीं है? आरोप लगाने वाला के खिलाफ ही कई मामले दर्ज हैं, आपका ये कहना, आप क्या सोचते हैं? जब कोर्ट आदेश दे दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और शंकराचार्य खुद जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ना कहीं भाग रहे हैं और भागते या जैसे और लोग भागते हैं बलात्कार या रेप में और भागते हैं, शंकराचार्य जी कहीं भाग नहीं रहे हैं, खुद जांच में सहयोग कर रहे हैं कि पूरी हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई मालूम हो जाए। देखिए मानवेंद्र जी, ये बड़ा संकट का विषय है। सनातन का संकट का विषय इसलिए है कि हम जा रहे हैं पिछले, अब चल रहे हैं 12, 13, 14 में जिस तरह से संतों के साथ प्रज्ञा ठाकुर आदि के लोगों के खिलाफ हुआ था, उसी तरह से अब चाहे जो भी हो, न्यायालय की पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। न्यायालय का बात तो हम आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। नेशनल हेराल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जाँच करने के लिए आदेश दिया CBI ED को, और जब CBI ED ने नेशनल हेराल्ड का जांच कर दिया कि हाँ ये दोषी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये दोषी नहीं है। तो न्यायालय कहाँ क्या आदेश देगा, कैसे देगा, कब देगा, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे तो 156(3) के तहत तो बड़ी प्रक्रिया आएगी। अब कैसे न्यायालय ने तुरंत संज्ञान ले लिया, क्या है कैसे। अब दूसरी बात आ रही है, अभी हमारे भाई साहब कहे हैं कि वो स्वयं अपराधी है। इसमें 2 बटकों का बयान भी हुआ। हाँ, वही FIR कराने वाला स्वयं अपराधी है, तो वो लेना देना नहीं है। चूंकि कोई भी अपराध है, जेल में दोनों अपराधी हैं, लड़ाई करते हैं, दोनों तरफ से FIR होता है, वो एक अलग की बात है। लेकिन सनातन के चूंकि मुख्यमंत्री वो भी सनातनी हैं, संत हैं, और संत के साथ ऐसी बात आ रही है तो थोड़ा सा सरकार को इस पर स्वयं को पहल करना चाहिए कि बातें कहाँ से उत्पन्न हो रही, क्यों हो रही है, क्यों इसमें सनातन जांच होगी तभी तो स्पष्ट होगा। सनातन ही वही बता रहा हूँ, सनातन ही खरबूजा हुआ है कि चाहे कुछ है इधर गिरे चाहे योगी पर, दोनों बदनाम होगा सनातन ही। तो ये थोड़ा सा संकट का विषय है, यही हमारा मानना है। संकट आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, ये हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो भी हो रहा है, ये हिंदुत्व और सनातन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और सनातनियों में यह गलत मैसेज जा रहा है। अब क्योंकि ये कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है, कोर्ट के आदेश पे हुआ है, तो इस पर जांच करने के पश्चात ही शंकराचार्य के साथ कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। जांच करने के पहले उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के कहीं ना कहीं अब सियासत कहें या फिर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खड़ी है, तो दूसरी तरफ उनके लगाए हुए आरोप के बीजेपी और उनकी सत्ताधारी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद के लेकर के गलत कर रही है। क्या ये सियासत का विषय है? क्या ये राजनीति का विषय है? क्या इस पे राजनीति होनी चाहिए? हमारे साथ जनता है, लोग हैं, जनार्दन हैं। सबसे पहले अनुज जी आपसे ही, जो ये विषय है
क्या ये राजनीति का विषय है? है कि सनातन धर्म ही क्यों विवाद होता है? भाई बहुत सारे धर्म हैं, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो वहाँ पर क्यों नहीं विवाद होता है? वहाँ भी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक्चुअल में गुरु इस समय वक्री चल रहा है। 11 नवंबर से गुरु वक्री चल रहा है और 11 मार्च तक चलेगा। तब तक ये धर्म को लेकर थोड़ा सा उठा पुटक चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें राजनीति कोई नहीं है, ये आपस की बातें हैं, मिलजुल कर बैठ करके शांत हो जाए। काल के अधीन सब कुछ है, धर्म है, संस्कृत है, संसार है, भौतिक जगत का सब कुछ काल के अधीन है। कहा गया है काल ज्ञानम प्रोक्षाम लगदस्य महात्मना, काल के अधीन सब कुछ है। तो काल की गतियाँ, क्योंकि गुरु क्या होता है, गुरु ग्रह हमारा धर्म का प्रतीक है। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। अगर हम दोनों पहलुओं को अलग अलग करके देखेंगे तो अच्छा ही होगा। 4 जो धाम हैं, उनके जो पुरी हैं, जो महंत हैं, उनका एक अलग स्टेटस है। उनको भगवान कहा जाता है। बात यह है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरे कि फिर कभी उठ ना पाए। उत्तर प्रदेश भारत की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जाति और धर्म और राजनीति अंतर संबंधित है और एक दूसरे के बिना ये चल नहीं पाए। शुरुआत आपने कहा था कि धर्म और राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए, है ना? इसलिए है ना, आपको क्या लगता है? देखिए, सनातन का मतलब है कभी किसी अंत ना हो। आज सनातन को लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पाप आने वाले समय में बहुत पाप लगेगा सबको। 140 करोड़ जनता को ये पाप लगेगा। आज जो शंकराचार्य के बारे में इतनी गंदी बातें हो रही है, प्रलय आने वाला है। अब बात करते हैं ये आरोपी की। आरोपी जो लगाया वो खुद एक बलात्कारी है, एक विधवा का बलात्कारी आरोपी है। इसने 107 मुकदमा अलग अलग जगह पे और लोगों के नाम में 107 मुकदमा दर्ज किया है। इन पे 27 आपराधिक मुकदमे हैं। ये जेल जा चुका है। ये तड़ीपार है। इसने अपने भाई के साथ मिलके एक विधवा का बलात्कार किया था। ये गौ तस्करी में रिश्वत लेने के जुर्म में इसको जेल भेजा गया था। यही आशुतोष को, जिनने महाराज पे इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा ये हिस्ट्री शीटर है, 25,000 का इनामी बदमाश है। और आप इनके कहने पर हमारे धर्माचार्य पर मुकदमा कैसे कर दिए? आपका कहना है कि सियासत तो हो ही रही है, राजनीति सियासत हो रही है और सियासत इसमें नहीं होना चाहिए। सियासत आज तक धर्माचार्य वाले में नहीं हुई कभी। आज आप कर रहे हो। अनुज चौधरी को माफ़ी मिल जाती है और ये उन्नाव के जो थे सेंगर साहब, उनके लिए लड़की भागती रहती है, FIR नहीं होता है। और हमारे शंकराचार्य पे 4 दिन के अंदर वो बोलते हैं, उसके 4 दिन के अंदर ये FIR हो जाता है। इसका क्या मतलब है? आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने कहा, इतना दुखी होकर कहा कि मैं सोच रहा था कि बहुत करेंगे तो मारेंगे पीटेंगे, लेकिन इतना गिर जाएंगे कि ये यौनाचार का जो है मुकदमा लिखवा देंगे। ये आप बताइए, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। आप किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो समाज को बोलना चाहिए। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बता दीजिए। कांग्रेस वाले तो समर्थन कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ राजनीति हो रही है, गलत हो रहा है। बिल्कुल उनके साथ सरकार खेल रही है, सनातन के मर्यादा से खेल रही है, सनातनी परंपरा से खेल रही है। खुद शंकराचार्य को विवाद के घेरे में ला करके उनके कैडर की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं और जनता को उस बिंदु पर गुमराह कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य चरित्रहीनता के दायरे में ला करके उस परंपरा का छीनहरण कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि अध्यक्ष जी का अब उन्होंने खुद ही घोषित कर दिया है कि मैं शंकराचार्य के साथ हूं, मैं सनातन के साथ हूं, मैं सनातनी परंपरा के साथ हूं। आप पूरा देश सनातन के साथ है, शंकराचार्य के साथ है। आज जो शंकराचार्य और सनातन से खेलना चाहता है, इसका कटु निंदा होनी। क्या कहेंगे आप? सर, बहुत अधर्म के रास्ते पे जा रहा है देश। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? शंकराचार्य जी जो हैं वो शासन प्रशासन वर व्यवस्था को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते तो अपने पर व्यवस्था से जाना चाहिए वहाँ आने। अगर मानते हैं तो क्यों ऐसा हुआ? उनको बात। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में और आज बात हो रही है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में। उनके ऊपर और उनके शिष्यों के ऊपर जो पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। स्वामी जी कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस और सपा के लोग भी उनसे मिलने चले जाते हैं, यानी कि मामला सियासी भी होता चला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है किसी भी वक्त
प्रयागराज पुलिस पहुंच सकती है और उनसे पूछताछ भी हो सकती है और हो सकता है गिरफ्तारी भी हो। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से स्वामी जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विधि विधान का जो एक विधिक राय हम लोगों ने भी लिया है, अभी न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उसके खिलाफ अभी उस मुकदमे के आदेश को चैलेंज करने के लिए भी हमारे पास अधिकार है जो लोकतंत्र में, संविधान में मिला है। इसके बाद अगर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया होती है, मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया ऐसा आडंबर बनाया गया कि सत्ता चाहे तो बिना मुकदमे के गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दे। सरकार अगर अपने पे उतर जाए तो बिना मुकदमे के आपको जेल भेज दे, फांसी लगा दे, गोली मार दे, पैर में हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर कर दे। ये उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार चल रही है, हाफ इनकाउंटर वाली सरकार चल रही है। तो यहाँ तो स्थिति है कि अगर विधिक राय लेकर के उस पर तर्क वितर्क होंगे, क्या एविडेंसेस हैं, उस पर बात होगी, तो निश्चित रूप से शंकराचार्य महोदय को कोई टच नहीं कर पाएगा और मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को। लेकिन अगर सरकार अपने जो उसके पास अपने अधिकार हैं उसका दुरुपयोग करेगी तो निश्चित रूप से लड़ाई सियासी भी होगी और लड़ाई एक हिंदुओं के बीच में, सनातनियों के बीच में, धर्मावलंबियों के बीच में भी चर्चा का विषय बनेगा। किस तरीके से देखते हैं? शंकराचार्य जी को फंसाना भी भारतीय जनता पार्टी के टूल किट का एक हिस्सा है और शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन उनके साथ मजबूती से खड़ी है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बात हो रही है अलग अलग चीज़ों पे, कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के आदेश पर, अब विवेचना हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? अब तो पूछताछ भी होगी और जो ये एक्ट है उस पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। एक कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले पर मुझे लगता है किसी को आरोप आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अगर हम मीडिया के माध्यम से किसी को दोषी और अपराधी बनाने लगे, ये भी ठीक नहीं है। अभी इस पर जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। किसने आरोप लगाया, किस कारण लगाया, किसके कहने पे लगाया, साजिशन लगाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में 4 प्रमुख आप कह लीजिए जो पीठ हैं, उसमें एक ये पीठ के ऊपर आरोप लगा है। शंकराचार्य जी उस पद पे बैठे गरिमामयी शख्स हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बनारस काशी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण ये कह सकते हैं कि ये कदम है और इसमें सरकार भी अपना रुख साफ नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे सबसे पहले सरकार को आगे आकर के और इन चीज़ों पे सही और गलत का निर्णय रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर एक सवालिया निशान है। क्या लगता है आपको, जो शंकराचार्य का विवाद हुआ उसके बाद अब पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है कोर्ट के आदेश से, किस तरीके से देखते हैं काशीवासी? देखिए, सर्वप्रथम तो काशी सर्व विद्या की राजधानी है, ठीक है ना। इन्हीं शंकराचार्य के यहाँ एक मीडिया प्रभारी हैं, वो कई बार इन्हीं के पटल पर लिखते हैं कि वेदों में गाय को माँ कहा गया है। मैं कह रहा हूँ चारों वेदों में 20,500 मंत्र हैं। मेरे इस न्यूज नेशन के देशवासियों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, 4 वेद हैं, 20,500 मंत्र है। 20,500 मंत्र में गो और गौ शब्द आया है। गो और गौ शब्द का अर्थ वेद में कहीं भी गाय नहीं है। अगर वेद में गाय, गो और गौ का अर्थ नहीं है तो वेद में गाय को माँ कहने का भी कोई अर्थ नहीं है। और आपके यहाँ एक प्रभारी है, रोज लिखते हैं आपका वर्णन करते हुए कि वेदों में गाय को माँ कहा गया है और गाय को माँ कहा गया है, गाय को माँ कहा गया। सर्वप्रथम मैं इसका विरोध करता हूँ। गाय हिंदू, सनातन, आर्य सभी को अपनत्व है, उसको मानते हैं। पुराणों में उसे माँ कहा गया है, पुराण उसको माँ कहते हैं, इसलिए माँ का दर्जा उन्हें प्राप्त किया गया है। हम इसका भी विरोध नहीं करते हैं। उनके ऊपर जो पास्को एक्ट लगा है यह न्यायालय का विषय है। जिन्होंने लगाया है वो क्या है, यह भी एक न्यायालय का विषय है। न हम लगाने वाले पर कह सकते हैं कि 30 प्रकार के केस उसके ऊपर लदे हुए हैं, तो वह कैसे हमको कह सकता है। और न न्यायालय को कह सकते हैं कि इतने बड़े शंकराचार्य के ऊपर आपने ऐसा गलत अर्थ क्यों लगाया। तो यह न्यायालय के विषय है, आम आदमी का विषय नहीं है। क्या लगता है भाई साहब आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वामी जी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसे किस तरीके से देखते हैं? सब तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं
अब आपस में लोगों को गुमराह करना ये सब अच्छा बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि ये सब अच्छा बात नहीं है। ये जो लोग हैं वो लगातार काशीवासी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि सभी का मानना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा हुआ है, जांच होगी, विवेचना होगी और जो सच होगा, जो सच्चाई में तथ्य होंगे वो जरूर निकलकर सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।